स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनौजिया मैम। तो जो ये हमारी सीरीज चल रही है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वाले चैप्टर की कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की, उसकी ये 4th वीडियो है। सुपर प्रॉफिट मेथड 3rd मेथड है। ये हम 2 मेथड प्रीवियस वीडियोस में हम कर चुके हैं। फर्स्ट एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड और थर्ड वन अब हम इस वीडियो में करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड। तो चलिए स्टूडेंट, विदाउट गेटिंग लेट लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक सुपर प्रॉफिट मेथड। तो देखिए स्टूडेंट्स, super profit method. In super profit method, the average or actual profit of the business are compared with the normal profit. यानी कि जो रियल में जो प्रॉफिट हुए हैं बिजनेस की, या एवरेज जो हमने निकाली है प्रीवियस जो करके एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया, और जो नॉर्मल प्रॉफिट हैं उन दोनों की कंपैरिजन करेंगे, विच वुड हैव अर्नड विद द सेम कैपिटल इन द सेम टाइप ऑफ बिजनेस। एक सेम टाइप ऑफ बिजनेस के अंदर वो अर्न किए गए हैं और सेम कैपिटल वाले बिजनेस के अंदर हम दोनों को कंपेयर करेंगे। ठीक है। इफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द कंपनी एक्सीड द नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द डिफरेंस इज नोन एज द सुपर प्रॉफिट। देखिए नॉर्मल प्रॉफिट क्या होगा, जो सेम कैपिटल वाली कंपनी में और सेम टाइप ऑफ के बिजनेस में जो चल रहे हैं वो नॉर्मल प्रॉफिट होगा, और जो कंपनी ने रियल में एवरेज और एक्चुअल प्रॉफिट कमाए हैं वो जब हम दोनों कंपैरिजन करेंगे तो जो नॉर्मल प्रॉफिट से अगर हमारा एक्चुअल प्रॉफिट ज़्यादा निकलता है तो जितना जो ज़्यादा निकलेगा, जो डिफरेंस आएगा वो सुपर प्रॉफिट कहलाएगा। ठीक है। Under this method, the value of the goodwill is calculated on the basis of super profit and the following steps are followed for this. देखिए सुपर प्रॉफिट के बेस पर गुडविल निकाली जाती है, यानी सुपर प्रॉफिट निकाल कर फिर मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ द ईयर परचेज, तो हमारा क्या निकलेगा, गुडविल निकलेगी। तो अब देखो सुपर प्रॉफिट निकालने का क्या प्रोसीजर है, थोड़ा सा बड़ा प्रोसीजर है। अब देखो क्या प्रोसीजर है, स्टेप देखते जाइए आप। 7 स्टेप्स हैं लास्ट में गुडविल निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए क्या करेंगे हम, कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला। कैपिटल एम्प्लॉय कितनी कर रखी है ऑर्गेनाइजेशन में, कि या तो 2 फॉर्मूले हैं कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के। फर्स्ट देखिए फिक्स्ड एसेट जितने भी दे रखी है आपको वो, प्लस में आपकी वर्किंग कैपिटल जितने भी है, दोनों को ऐड कर दोगे तो आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी, यानी आपने इतनी कैपिटल लगा रखी है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है। दूसरा जो फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का वो है कैपिटल जितने भी कैपिटल है वो, प्लस में रिजर्व और जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स पड़े हैं वो, और उसमें से फिक्शियस एसेट आप माइनस कर दोगे तो आपके कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। ठीक है। सेकंड स्टेप देखिए क्या है, कैलकुलेशन ऑफ द करंट ईयर्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जो ये साल चल रहा है मतलब 2021 का निकालना है अपने को, तो 2021 करंट ईयर हो गया, करंट ईयर का प्रॉफिट निकालेंगे और उसमें से टैक्स माइनस कर देंगे। ठीक है। कैसे निकालेंगे, देखो करंट ईयर का प्रॉफिट, ठीक है, उसमें से जो भी, क्योंकि हमें एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालना है तो उसमें क्या करते हैं, जो भी एबनॉर्मल गेन होता है वो माइनस करेंगे, जो भी एबनॉर्मल लॉस होगी वो प्लस करेंगे, वापस ऐड ऑन करेंगे, नॉर्मल लॉस को माइनस करेंगे और नॉर्मल गेन को प्लस करेंगे। ठीक है। और लास्ट में ये सब चीज़ यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे इतना, और जब कैलकुलेट करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसमें से टैक्स को माइनस कर देंगे। ठीक है। ये इतना समझ में आ गया। आगे देखिए स्टेप 3, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। अब देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड आपने निकाल ली है, अब निकालना है आपको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो देखिए एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड जो आपने यहाँ से निकाली थी या फिर यहाँ से करके नहीं निकाली थी वो, उसमें से माइनस करोगे आप हाफ ऑफ द करंट ईयर्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यानी कि ये देखिए सबसे पहले हमने कैपिटल एम्प्लॉयड निकाली, फिर करंट ईयर के जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालेंगे, इसलिए निकाले हैं क्योंकि हमने इस स्टेप पर जाना है। तो इस स्टेप पर जाने के लिए हमें कैपिटल एम्प्लॉयड ऐड करेंगे, प्लस में इसमें इसका जो भी आंसर आएगा ना यहाँ पर उसका हाफ माइनस कर देंगे उसमें से। देखो ये रहा। ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस में हाफ ऑफ द करंट ईयर्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है। इतना समझ में आ गया। 3 स्टेप अपने हो गए हैं। देखो जिसमें फर्स्ट स्टेप में हमने कैपिटल एम्प्लॉयड निकाली,
दूसरे स्टेप में हमने करंट ईयर के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाले। अब इन दोनों स्टेप को यूज करके हमारा थर्ड स्टेप निकलेगा। थर्ड स्टेप क्या है, हमारा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो फर्स्ट स्टेप को ऐड करेंगे, फर्स्ट स्टेप में से जो सेकंड स्टेप था उसका हाफ माइनस कर देंगे तो हमारा थर्ड स्टेप आ जाएगा। ठीक है, फोर्थ स्टेप देखिए, कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला। देखिए नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा आपको। कैसे निकालोगे, जो एवरेज कैपिटल जो यानी कि थर्ड स्टेप आपने निकाला है, यहाँ से इसका जो आंसर आएगा वो उसमें माइनस करेंगे जो भी नॉर्मल रेट दे रखी होगी, आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी वो नॉर्मल रेट आ जाएगी। मान लो 5% है तो 5 डिवाइडेड बाय 100 ये आ जाएगी आपकी नॉर्मल रेट। ठीक है, आगे देखिए फोर्थ स्टेप आपका हो गया है, आपका नॉर्मल प्रॉफिट निकल चुका है। आपने आना है फिफ्थ स्टेप पर। कैलकुलेट द एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एज पर द एवरेज प्रॉफिट मेथड। जैसे आप एवरेज प्रॉफिट मेथड निकालते हो वैसे ही आपने एवरेज प्रॉफिट निकाल लेना है। आफ्टर टैक्स मीन्स उसमें टैक्स माइनस कर लेना है। ठीक है, यहाँ से ये निकल गया। 6 देखिए सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेंगे, देखो यहाँ से आपने नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लिया था, ये आ गया था। यहाँ से आपने एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया है। जब आप एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से नॉर्मल प्रॉफिट घटाओगे और वो ज्यादा आएगा यानी कुछ डिफरेंस आएगा तो वो सुपर प्रॉफिट कहलाएगा। और गुडविल कैसे निकलेंगी, सुपर प्रॉफिट में से नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज आप माइनस वो मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपकी गुडविल निकल जाएगी। ठीक है, देखिए एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कम भी हो सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है तो उसमें अगर सुपर प्रॉफिट वाला क्वेश्चन है तो हमेशा आपको एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ज्यादा ही निकलेगी नॉर्मल प्रॉफिट से। ठीक है, अब देखिए अगर इसका क्या करेंगे, अब हम एक इलिस्ट्रेशन करेंगे। ठीक है, देखिए इलिस्ट्रेशन देखिए ध्यान से पढ़िएगा। इलिस्ट्रेशन देखिए, द एक्स लिमिटेड इज टू बी एब्जॉर्ब्ड बाय वाई लिमिटेड। एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड के द्वारा क्या कर ली गई है, एब्जॉर्ब कर ली गई है। एंड इन ऑर्डर टू डिसाइड अपॉन द परचेज कंसिडरेशन इट इज नेसेसरी टू वैल्यू द गुडविल ऑफ एक्स लिमिटेड। अब एक्स लिमिटेड को खरीदना है, वाई लिमिटेड को अपने अंदर मर्ज करना है, एब्जॉर्ब करना है, तो उसको गुडविल उसकी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो गुडविल को वैल्यू करना है यहाँ पर एक्स लिमिटेड की। ठीक है, the two companies agreed that the basis of the calculation of goodwill will be valued at the 2-year purchase of एवरेज एनुअल सुपर प्रॉफिट। यहाँ पर आपको क्या दे रखा है कि आपको कौन सा मेथड लगाना है कि 2 years ऑफ परचेज यानी कि सुपर प्रॉफिट को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ से पता चल गया। और लास्ट में दे रखा है कि एवरेज एनुअल सुपर प्रॉफिट यानी फॉर्मूला कौन सा लगेगा, सुपर प्रॉफिट वाला। ठीक है, सुपर प्रॉफिट द नेट प्रॉफिट बीइंग एवरेज ओवर द 5 years। और जो मतलब जो 5 year के लिए जो आपको वो दे रखे होंगे वो 5 years के लिए होगा। ठीक है, जो प्रॉफिट्स वगैरह दे रखे होंगे। The profits of X Limited for the last 5 years before charging tax of 50% were as follow। यानी सारे जो प्रॉफिट दे रखे हैं बिफोर चार्जिंग टैक्स दे रखा है, तो इसमें हमें सुपर प्रॉफिट मेथड में सारा ही हमें आफ्टर चार्जिंग टैक्स निकालना होता है, तो टैक्स को माइनस करते जाएंगे। ठीक है, तो देखिए 2003 का प्रॉफिट दे रखा है 1,10,000, 2004 का 1,20,000, 2005 का 90,000, 2006 का 1,10,000, 2007 का 1,50,000। द डायरेक्टर्स ऑफ एक्स लिमिटेड 3 नंबर, मतलब जो डायरेक्टर्स थे ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो 3 थे। ठीक है, विल बी अपॉइंटेड एज द बोर्ड ऑफ वाई लिमिटेड ऑन एब्जॉर्प्शन एंड इट इज कंसिडर्ड दैट देयर सर्विसेज हैव बीन वैल्यूड एट 10,000 ईच पर एनम। उनकी सर्विसेज का जो खर्चा है वो पर एनम 10,000 एक का, तो 3 का हो गया 30,000 रुपये। ठीक है, देयर इज अ नो प्रोविजन बीइंग मेड ओवर द प्रॉफिट फॉर दिस। कोई प्रोविजन नहीं बनाया गया है इस प्रॉफिट्स के लिए। द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ओवर द पीरियड इज
3,60,000 and it is considered that normal rate of return expected from the particular type of business of carried on by X Limited is 10%। यानी जो रेट दे रखी है, जो रेट नॉर्मल रेट थी वो 10% लगानी है, और आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है 3,60,000। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल, गुडविल का अमाउंट आपको निकालना है। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप काम करते हुए चलेंगे। फर्स्ट स्टेप में आपको क्या निकालना था, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी थी। इसमें देखिए क्या है, टोटल प्रॉफिट्स निकालेंगे आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ डायरेक्टर रेम्युनरेशन। 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 को। टोटल प्रॉफिट मतलब कि क्या है, 10,000 में से इसमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। डायरेक्टर को रेम्युनरेशन दिया है 30,000 का, ठीक है। तो देखो 30,000 हर उसमें से माइनस करते जाएंगे, क्योंकि हमने हर साल पर एनम का खर्चा है, तो हर साल जो भी डायरेक्टर को रेम्युनरेशन दिए, 3 डायरेक्टर थे हर साल ही, तो एक डायरेक्टर का खर्चा था 10,000, तो 3 डायरेक्टर का हो गया 30,000। और आफ्टर एडजस्टमेंट बनानी है, तो हर एक जो भी आपको प्रॉफिट दे रखा है हर साल का, 2,000, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सबका दे रखा है, इसमें सब में से 30,000 माइनस कर दोगे, माइनस करके ही आ गया 4,30,000 आ गया, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट हमने निकाला, तो 4,30,000 में से ये 5 सालों को डिवाइड कर दिया, तो हमारा 86,000 आ गया एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब आगे देखो, अब 86,000 हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया, उसमें से 50% उसका क्या लगाओगे, टैक्स लगाओगे। तो 86,000 का 50% मतलब हाफ, 43,000। तो एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल गया हमारा 43,000, ठीक है। इतना निकल गया। अब हमने दूसरा स्टेप निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट में बोलता है, क्योंकि देखिए हमें कैपिटल एम्प्लॉयड वैसे फर्स्ट स्टेप हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड था, बट कैपिटल एम्प्लॉयड हमें क्वेश्चन में ही दे रखी थी, इसलिए हमने फर्स्ट स्टेप में वो नहीं निकाला, हमने सीधा एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया। इसलिए अब देखो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में नॉर्मल रेट। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में दे रखी थी 3,60,000 और रेट दे रखी थी 10%, तो 10% का 10 आ गया, 36,000 हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। एवरेज प्रॉफिट है 43,000। देखिए एक मिनट, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया 43,000, नॉर्मल प्रॉफिट आया 36,000। तो कितना, 4 और 3 7,000 का क्या आ गया, सुपर प्रॉफिट, ठीक है। ये देखो ऐसे निकलता है ना, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया सुपर प्रॉफिट, तो 7,000 का हमारा सुपर प्रॉफिट निकल गया। अब हमने बात करी थी कि 2 ईयर्स ऑफ परचेज निकालना था, नंबर ऑफ द ईयर्स ऑफ परचेज 2 ईयर्स था, तो 7,000 को सुपर प्रॉफिट को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 14,000 हमारा गुडविल की वैल्यूएशन आ गई। समझ में आ गया आपको कि कैसे हमने वैल्यूएट किया। देखो एक बार दोबारा समझाती हूँ। यहाँ देखिए जो हमने स्टेप निकाले थे, ये स्टेप हमने क्यों नहीं निकाला, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ही कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा था। अगर नहीं दे रखा होता, तो अगर फिक्स्ड एसेट दे रखी होती, वर्किंग कैपिटल दे रखी होती, दोनों को ऐड करते, फिर कैपिटल एम्प्लॉयड वाला फर्स्ट स्टेप निकालते। इसलिए नहीं निकाला, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। दूसरा, कैलकुलेशन ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। करंट ईयर प्रॉफिट आफ्टर, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड वाला हमें दे ही रखा था, एवरेज दे ही रखी थी, तो इसलिए हमने ये तीनों स्टेप को लिया ही नहीं, सीधा यहीं पर आ गए थे हम। सीधा एवरेज निकाल के, जैसे एवरेज पहले निकाला है, एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया था, वहां से सीधा इस स्टेप पे आए। हमने एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी 3,60,000 रुपये और नॉर्मल रेट दे रखी थी 10, इसलिए यहाँ पर हमने सीधा कर दिया। इसलिए ये 3 स्टेप नहीं आए स्टार्टिंग के, ठीक है। आगे जो आप क्वेश्चन और करोगे ना, उसके अंदर ये स्टेप आएंगे, ये तीनों स्टेप आपको फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको यहाँ से सुपर प्रॉफिट मेथड टू कैलकुलेट गुडविल आपको समझ में आया होगा। बहुत इम्पॉर्टेंट मेथड है स्टूडेंट्स, इसके क्वेश्चन आते हैं जो भी आपके पेपर में, एग्ज़ाम में, तो अच्छे से इस को समझ लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम है आप मेरे को कमेंट्स करके बता सकते हैं कि क्या नहीं समझ में आया, क्या कैसे हुआ, क्यों हुआ, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो स्टूडेंट्स, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कॉमर्स विद कनौजिया मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स।